आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। सर्दी हो या गर्मी, सस्ती चीज़ें जहाँ से भी मिलती हैं लोग उसी बाज़ार पहुँच जाते हैं। अब बात करें अगर लुंडे बाज़ारों की, तो ये वो बाज़ार हैं जहाँ अमीर भी जाते हैं और गरीब भी, क्योंकि कम पैसों में इतने ज़बरदस्त और मयारी कपड़े बआसानी मिल जाते हैं, वो भी इंटरनेशनल ब्रांड्स के। तो फिर सबकी अव्वलीन तरजीह लुंडे की चीज़ें होती हैं। मगर ये कपड़े कहाँ से आते हैं, आपको पता है? आज हम आपको ना सिर्फ लुंडे के कपड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, बल्कि साथ ही आपको लुंडे बाजार में मिलने वाली हर चीज़ के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ से आती हैं और उनका इस्तेमाल करने के बारे में इस्लाम क्या कहता है, जिसे अक्सर मुसलमान अनजाने में पहनकर एक संगीन गलती के मुर्तकिब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लुंडे बाजार की तारीख बताते चलें कि लाहौर में मौजूद लुंडा बाजार तो पाकिस्तान बनने से कबल ही मौजूद था और उस वक्त यहाँ कांग्रेस मिलिट्री के इस्तेमाल शुदा कपड़े बेचे जाते थे जो कि इंग्लैंड से बने होते थे। मगर अब पूरे मुल्क में कायम लुंडे बाजारों में कपड़े अमरीका, ईरान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, वियतनाम और दुबई वगैरह से आते हैं और ज़्यादातर इन्हीं ममालिक में तेज़ी से कपड़ों के फैशन और ट्रेंड्स बदलते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन और मर्द पुराने कपड़ों को बेच देते हैं और उनकी जगह नए खरीद लेते हैं और यूं ये कपड़े मुल्क भर के लुंडे बाजारों की जीनत बनते हैं। ये तो थी लुंडे बाजार की कपड़ों की हकीकत। लेकिन क्या आपने कभी लम्हा भर के लिए सोचा है कि जिन कपड़ों को हम खुशी खुशी ले लेते हैं क्या वो पाक भी होते हैं? उनमें हम नमाज जब पढ़ते हैं तो क्या हमारी नमाजें हो जाती हैं? आज इसी के मुतालिक आप सबको आगाह करना है ताकि आइंदा खरीदारी करते वक्त इन बातों का खास कर लिहाज रखें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, सूरतुल मुद्दस्सिर में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फताहिर वर्रुज्ज़ फहजुर। ए और लिपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। यहाँ अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी ताकीद से आयत नंबर 3 और 4 में फरमाया कि कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। इनका एक मतलब यह है कि अपने लिबास को निजासत से पाक रखो, क्योंकि जिस्म और लिबास की पाकीज़गी और रूह की पाकीज़गी दोनों लाजिम मलजूम हैं। एक पाकीज़ा रूह गंदे जिस्म और नापाक लिबास में नहीं रह सकती और गंदगी से मुराद हर किस्म की गंदगी है, ख्वाह वो अकायद और ख्यालात की हो या अखलाक और आमाल की हो या जिस्म लिबास और रहन सहन की। गोया इबादत के लिए रूह, जिस्म और लिबास का पाक रखने का यहाँ हुक्म हो रहा है। अब यहाँ मैं आपसे जरा पूछता हूँ कि जो कोट किसी गोरे ने 6 साल पहना हो और वो धुला भी नहीं है और आपने उसे खरीद भी लिया है और अब आप पहनना भी चाहते हैं, अक्सर ख्याल तो यही होता है कि किसी गोरे ने पहना है तो ये पाक ही होगा। ये बातें समझने वाली हैं मेरे प्यारे नाजरीन, आपको इसकी जिंदगी में जरूरत होगी। इसीलिए मैं लुंडे के कपड़ों के हवाले से मजीद वजाहत करता चलूं ताकि आप हजरात को किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। देखें, लुंडे के माल से कपड़ों की खरीदारी तो दुरुस्त है, अलबत्ता चूंकि उमूमन ये लिबास गैर मुस्लिमों के यहाँ इस्तेमाल शुदा होता है, इसलिए इस्तेमाल से पहले उनको धोकर पाक होने का इत्मीनान कर लेना चाहिए। ताहम अगर लुंडे से खरीदे गए कोट के नापाक होने का गालिब गुमान ना हो तो बगैर धोए भी इस्तेमाल करना दुरुस्त है। अलबत्ता लुंडे से लिए गए शलवार कमीज धोने के बाद ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। लेकिन जहाँ तक लुंडे की जैकेट्स की बात है, इस हवाले से मसला जरा समझ लें। लुंडे की जैकेट पर अगर कोई जाहिरी निजासत ना हो
تو اس کو بغیر دھوئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ دھو کر استعمال کرنا بہتر ہے۔ تاہم ان کپڑوں میں سے جو پتلون، پاجامہ یا شلوار وغیرہ ہو تو اس کو بغیر دھوئے استعمال کر کے اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس احتیاط کی وجہ غیر مسلموں کا استنجا، ہم بستری وغیرہ کے حوالے سے پاکی کا اہتمام نہ کرنا اور شراب وغیرہ کا استعمال کرنا ہے۔ اس کا تعلق خنزیر کے چمڑے سے تیار ہونا نہیں ہے، لہٰذا عام کپڑے کے لباس کا حکم بھی وہی ہوگا جو اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ ہاں، جہاں تک خنزیر کے چمڑے سے تیار لباس کی بات ہے تو لنڈے کے چمڑے کے کوٹ کے بارے میں جب تک یقینی یا ظن غالب کے طور پر یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں اس خنزیر کی کھال استعمال ہوئی ہے، صرف شبہ کی بنیاد پر اس کے استعمال کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور جب یقین سے معلوم ہو جائے یا ظن غالب ہو کہ کوٹ وغیرہ خنزیر کے چمڑے سے تیار شدہ ہے تو اسے دھونے کے بعد بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے، اس کی کھال دھونے سے بھی پاک نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو امید کرتا ہوں محترم ناظرین، آج کی لنڈے کے کپڑوں کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے مجھ فقیر، کم ترین اور حقیر کو اجازت۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔